आप स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन, तो ये यहाँ पर यूज होने वाली है, आपके इस्तेमाल में आने वाली है, तो इसलिए वही अच्छा बच्चा है जो मुझे 5 बार ये क्वेश्चन सेंड करेगा। अब हम चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने रिएक्शंस पढ़ी, बहुत तरीके की रिएक्शंस पढ़ी, हमने बहुत तरीके की रिएक्शंस पढ़ी, लेकिन हमें उनको पता भी तो होनी चाहिए कौन सी रिएक्शन कौन सी है, तो हमने उनको कैटेगराइज कर दिया है, कैटेगराइज कर दिया है, और हमने अलग अलग तरीके से रिएक्शंस को कैटेगराइज कर दिया है, इसीलिए हमको बोलते हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन। हमने उनके अलग अलग टाइप बना दिए हैं। सबसे पहला जो टाइप है वो है सिंपल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन फर्स्ट टाइप पढ़ते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कोई भी साइंस में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, बायोलॉजी में कोई भी आप टर्म पढ़ोगे तो उसके नाम पे जाओ, सबसे पहले उसका नाम देखते हैं। कॉम्बिनेशन जो बना है वो किससे बना है? कंबाइन, मतलब मिलाना। अब मिला की चीजों को सकते हैं जो दो हों, कम से कम तो दो होनी चाहिए, दो या दो से ज्यादा चीजों को जब हम मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, और वो मिलने के बाद एक हो जाता है, तो उस तरह की रिएक्शंस को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक है, व्हेन टू और मोर, यहां पर हम किसको मिलाएंगे? जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स को हम मिलाते हैं। व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट्स कंबाइन, जब हम उनको मिलाते हैं, कंबाइन करते हैं, टू फॉर्म टुगेदर, हम उनको एक बना देते हैं, उसको हम, उस रिएक्शन को, उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जब हम दो या दो से ज्यादा रिएक्शन को मिलाते हैं, कंबाइन टू फॉर्म टुगेदर टू गिव, हमें क्या मिलता है? उनसे क्या मिलता है? अ सिंगल प्रोडक्ट। ये आपको याद रखना है। यहां पर आपने क्या किया? दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट लिए और उन रिएक्टेंट को आपने मिला दिया, और आपको मिला क्या? सिंगल प्रोडक्ट। इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और इसमें एग्जाम्पल देखते हैं, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, एप्लीकेशन बेस्ड एग्जाम्पल है। हमने क्या एक कंपाउंड लिया, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड होता है Ca, किसी को फॉर्मूला नहीं बनाना था, कैल्शियम Ca, ऑक्सीजन O, वैलेंसी सबके प्लस इन दोनों की सेम होती है, तो इसीलिए कैल्शियम ऑक्साइड CaO। कैल्शियम ऑक्साइड, ये इसका नाम हो गया एक कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया कैल्शियम ऑक्साइड इसका नाम है। इसका एक घर का भी नाम होता है, ये तो इसका केमिकल नेम है, लेकिन जो इसका घर का नाम है वो क्या होता है? इसका क्विक लाइन। और ये आपको याद रखना है, क्विक लाइन। इस क्विक लाइन को हमने पानी में, तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, OH होल ट्वाइस, CaOH होल ट्वाइस। इसको हम क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसका भी एक घर का नाम होता है, इसके घर का नाम होता है स्लेग्ड लाइन। और ये जो रिएक्शन है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने ट्रिपल स्टार लगा दिया। देखो क्वेश्चन क्या क्या है इससे। सबसे पहले तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड लिया हमने, जिसका एक नाम होता है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि क्विक लाइन किसका नाम है? कैल्शियम ऑक्साइड का। या कैल्शियम ऑक्साइड का नाम क्या होता है? क्विक लाइन। आपको बहुत सारे ऑप्शंस दे सकते हैं, आपसे किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने उसको वाटर में मिक्स कर दिया, और यहाँ पर जो आपको मिलता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है। ठीक है, हीट भी मिलती है इसमें, बहुत ज्यादा हीट मिलती है रिएक्शन में, और इसका नाम जो होता है स्लेक्ट लाइम होता है। अब आपने दो रिएक्टेंट को मिलाया, दो रिएक्टेंट कौन से हैं? CaO प्लस H2O, और आपको एक कंपाउंड मिला है, एक प्रोडक्ट मिला है जिसका नाम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है? ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये जो CaO है ये व्हाइट वॉशिंग के लिए यूज होता है। ये व्हाइट वॉशिंग का जो पाउडर होता है, जो आपका व्हाइट पाउडर आपको मिलता है बाजार से, उसका नाम कैल्शियम ऑक्साइड ही होता है। ठीक है, और जब आपने उसको पानी में मिला दिया, जो कोई भी पेंटर होता है उसको पानी में मिलाता है, तो फिर वो क्या कर देता है? उसको दीवार पे लगा देता है, वो क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यहां तक समझ में आया सभी बच्चों को? यस सर। ठीक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये आपको कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला। पेंटर जो होता है, पेंटर कैल्शियम ऑक्साइड लाया बाजार से, या कोई क्लाइन लाया, उसने उसको क्या किस में मिला दिया? पानी में मिला दिया।
और पानी में मिलाने के बाद दीवार पे करेगा वो व्हाइट वॉश, तो उसने उसको दीवार पे लगा दिया, तो दीवार पे इस वक्त आपकी क्या है, आपकी वॉल पर अभी क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जो गीला है, लिक्विड पानी में मिला हुआ है। अब वो जो पानी में मिला हुआ है, इससे पहले मैंने आपको रिएक्शन कराई थी कि ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है ये सूखेगा भी, तो ये सूखता कैसे है, हमारे एनवायरनमेंट में आसपास आसपास क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, ये उस कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है और क्या बना लेता है, CaCO3, और आपका वाटर निकल जाता है। ये वाटर क्या हो जाता है, ये वाटर पानी की फॉर्म में या इवापोरेट हो जाता है दीवार से, और आपको जो सॉलिड जो मिलता है वो ठीक है। अब यहाँ पर ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है, ये तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन वही थी, CaO प्लस H2O आपको मिल रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो सिर्फ मैं उसकी एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन नहीं है। अगर ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती, दो रिएक्टेंट है कंबाइन कर रहे हैं, हाँ है, लेकिन प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, दो मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर एक प्रोडक्ट मिलता तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती। ये तो आपको याद रखना है कि CaO प्लस वाटर जब आपको मिला तो CaOH होल टू H मिलता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर यहाँ तक था। अब हम और कॉम्बिनेशन रिएक्शन देखते हैं, सिंपल जो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। एक कार्बन, कार्बन को जब हम हीट करते हैं, ऐसे कोयला है, कोयला क्या होता है, कार्बन ही तो होता है। जब हम उसको जलाते हैं, हम उसको हीट करते हैं, तो हमें क्या मिलता है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, और बहुत सारी हीट भी मिलती है और लाइट भी मिलती है, ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन भी यहाँ पे लिख देता हूँ जो भी हमने पढ़ी है, CaO प्लस H2O, और हमें क्या मिल रहा था यहाँ पर, CaOH होल ट्वाइस, और हीट भी थी। थर्ड रिएक्शन देखते हैं अपनी, इसमें क्या देखो, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन कैसे है, दो रिएक्टेंट है मिल रहे हैं और एक मिल रहा है। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, H2 प्लस O2 गिव्स, क्या होता है, वाटर। जब हम H2 और ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये क्या बनता है, बैलेंस। इसको बैलेंस भी कर लेते हैं, दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट मिल रहा है, तो इसको रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से हमें याद रखनी है कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। और भी कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। अब यहाँ पर हम, ये तो हो गई आपकी सभी कॉम्बिनेशन, ठीक है, समझ में आई, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शंस होती हैं। अब कुछ रिएक्शंस ऐसी देखते हैं जिसमें भी, यहाँ पर हमने इनमें नोट किया हीट निकल रही है, हीट इन रिएक्शंस में, इन रिएक्शंस में क्या निकल रही है, हीट रिएक्शन निकल रही है। तो एक जो सेकंड टाइप ऑफ रिएक्शंस होती हैं जिनमें हीट निकलती है, ठीक है, जैसे हम एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन देखते हैं ग्लूकोज वाली, C6H12O6, ये मैंने आपको बैलेंस भी करवाई हुई है, जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ठीक है, ग्लूकोज जो रिएक्शन से ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है, ये हमारा जो जब हम खाना खाते हैं तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में टूट जाता है और वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। हम पढ़ेंगे इसमें, आपके पास बायोलॉजी में पढ़ेंगे लाइफ प्रोसेस में, तो हमें क्या मिलती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर मिलती है। कार्बन डाइऑक्साइड हम रिलीज करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, और वाटर पानी भी मिलता है, प्लस हमें जो मिलती है एनर्जी मिलती है ATP की फॉर्म में, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में। इसको हम बैलेंस कैसे करते हैं, यहाँ पर मैंने आपको बताया था, इसको ट्रिक क्या है, 666 है इसको बैलेंस करने का। ग्लूकोज को छोड़ दो, सबके आगे 6 लगा दो। अब यहाँ पर इन सभी रिएक्शंस में हमें एनर्जी मिल रही है, तो जिन रिएक्शंस में एनर्जी मिलती है, एनर्जी का नाम या हीट का नाम एक होता है थर्म। थर्मल से हम देखते हैं, थर्म से हम बोलते हैं, तो ये थर्म, हमें हीट मिल रही है और हीट निकल रही है, निकलने का मतलब होता है एक्सो। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बोलते हैं। आया समझ क्या बोला मैंने? सबसे पहले समझ लो, पहली टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो होती हैं जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाते हैं, उस तरह की रिएक्शंस को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन। अगर मैं आपसे पूछूं ये कॉम्बिनेशन है फर्स्ट वाली, तो आप बोलोगे यस सर, क्योंकि यहाँ पर दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं, एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। हीट एक प्रोडक्ट नहीं माना जाता है, ठीक है, ये प्रोडक्ट है, लेकिन ये जो है इसको मानते नहीं। या आप बोलो कि प्लस हीट है सर, तो ये आपके पास आप इसको बोल दो कि ये हीट एक एनर्जी है ना, एनर्जी को नहीं हम बोल रहे हैं।
तो इसलिए आप इसको बोल दो कि ये सर यहाँ पर तो प्लस आ रहा है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं है। तो हीट एक एनर्जी है, इसलिए आप इसको काउंट नहीं करोगे। यहाँ पर ये केमिकल जो फॉर्मूले हैं आपके प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो आपका मेन प्रोडक्ट है। ये हीट यहाँ पर मिल रही है, ये साइड है, ठीक है। तो ये क्या हो गए हैं, यहाँ पर दो रिएक्टेंट कंबाइन किए और एक सिंगल प्रोडक्ट मिल गया, तो ये कॉम्बिनेशन है। हीट निकल रही है यहाँ पर प्रोडक्ट की साइड, एरो के राइट साइड जब हीट निकलती है तो उसको एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। यहाँ पर H2+O2 है, दो रिएक्टेंट कंबाइन कर रहे हैं, एक में H2 मिल रहा है, हाँ बिल्कुल कॉम्बिनेशन है। यहाँ पर देखो दो रिएक्टेंट मिल रहे हैं लेकिन दो से ज्यादा प्रोडक्ट भी तो एक साथ मिल रहे हैं, तो इसीलिए ये कॉम्बिनेशन नहीं है, ये कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन एनर्जी रिलीज हो रही है, इसलिए क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ठीक है। और आपको याद रखनी है ये जो CaO होता है इसका नाम क्या है, क्विक लाइम, क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड का, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम बोलते हैं स्लेक्ड लाइम, SLAKED, स्लेक्ड लाइम। तो इस तरीके से आपको रिएक्शन करनी है। तो ये तो आज हमने तो पढ़ ली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, और क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 हमने पढ़ लिया एनसीईआरटी का। तो ये आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये सभी जो है आपको रिवाइज करना है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वो हम कल से स्टार्ट करेंगे। तो बताओ कौन कौन बच्चा पढ़ के आएगा।